श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि भगवान का आवाहन, यद्यपि भगवान तो नित्य विराजमान हैं, पर भगवान की सेवा पूजा करते समय पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान आवाहन के लिए तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को अर्घ्य के बाद आचमन कराना चाहिए। और आचमन का अर्थ केवल आचमन नहीं लेना, आचमन मैंने कुल्ला आचमन, कुल्ला दातुन आदि सारी क्रिया तो मानसी में करा के, उसमें महात्मा लोग भाव से करते हैं। तुलसी की जो हरी हरी टहनी होती है ना, छोटी पतली कोमल सी, उसी को थोड़ा सा चंदन लगा करके और उसी से भावना करते हैं कि ठाकुर जी दातुन घिस रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, कुल्ला करा, आचमन करा दिया भगवान को। आचमन कराने के बाद फिर भगवान का स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने में तांबे का पात्र होना भगवान के स्नान के लिए आवश्यक है, क्योंकि चरणामृत के जो 8 अंग हैं उनमें एक है ताम्र। ताम्र भी चरणामृत का अंग है। तो ताम्र पात्र में, हाँ, पंचामृत आदि से स्नान कराना हो तो ताम्र पात्र नहीं होना चाहिए। बाकी जल से स्नान कराने के लिए ताम्र पात्र ही उपयुक्त है। उसमें यंत्र लिख करके, यंत्र आता हो तो यंत्र लिख दें, और नहीं तो चंदन से षटकोण बना करके राम नाम लिख दें। फिर तुलसी जल पधरा दें और उसमें फिर भगवान को विराजमान करें। तुलसी जल का आसन विराजमान करके फिर भगवान का विधिवत स्नान करावें। उत्तम पक्ष है कि भगवान का पुरुष सूक्त से भगवान का और शंख के जल से भगवान का जो अर्घा होता है ना, उसके जल से भगवान का अभिषेक करें, अखंड धारा से अभिषेक करें। फिर भगवान के अंग को प्रोक्षण करें। स्नान के बाद फिर भगवान को आचमन करावें। फिर भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र निवेदित करें। वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद फिर आचमन करावें। ये भाव से नित्य ही करना है, ये सब सेवा एक दिन की नहीं है। फिर इसके बाद यज्ञोपवीत धारण के बाद भगवान को उत्तरीय वस्त्र अर्पित करें भावना से। अब एक सालिग्राम जी ही हैं, लेकिन भावना से सब किया जा सकता है। और फिर भगवान के श्री अंग में चंदन का लेप करें, सुंदर चंदन भगवान को धारण करावें। और पुष्प, सुगंधित पुष्प ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। खाली शो वाले जो फूल है ना, जिनमें खुशबू नहीं है और खाली शोभा वाले हैं, ऐसे फूल चढ़ाना वर्जित है। सुगंधित पुष्प भगवान को, बेला, चमेली, जूही और सुंदर देशी गुलाब आदि जो सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। और समस्त पुष्पों के अभाव की पूर्ति तुलसी की मंजरी से हो जाती है। तो मंजरी युक्त तुलसी दल मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वह संपूर्ण पुष्पों का सम्राट है तुलसी की मंजरी। उसके अर्पित होने से सारे सुगंधित पुष्प अर्पित हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद धूप अर्पित करना चाहिए। शुद्ध गुग्गुल, जिसकी उत्पत्ति कामधेनु गाय के मूत्र से हुई है, गुग्गुल की उत्पत्ति, इसलिए गुग्गुल देवताओं को अत्यंत प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। और पुराणों में लिखा है कि शंकर जी का तो आहार है गुग्गुल। शंकर जी की पूजा तो बिना गुग्गुल के संपन्न होती ही नहीं। तो ये बाजार की धूपें तो विश्वास के योग्य नहीं होती, पता नहीं क्या मिला जुला के शुद्ध गुग्गुल मिल जाती है। और उसको थोड़ी कंडी की आंच पर रख लो और थोड़ा गैया का घी डाल दो, एक बूंद, बस इतने से ही सुंदर हो गया गुग्गुल की धूप। मान लो कथनचित गुग्गुल उपलब्ध न हो तो शुद्ध देसी गुड़ और थोड़ा घी मिला करके गौड़ी धूप भी अर्पित की जा सकती है। पर धूप नित्य अर्पित करना चाहिए। धूप अर्पित करने के संबंध में पुराणों में लिखा है कि सेवा पूजा में जाने अनजाने जो त्रुटि रह जाती हैं, वस्तुओं का अभाव रह जाता कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो उन अभावों की पूर्ति सेवा के जो अंग न्यून हो गए हैं, छूट गए हैं, न्यूनातिरिक्तता की पूर्ति धूप दान करने से हो जाती है। धूप अर्पित करें। फिर भगवान के सामने दीप अर्पित करें।
दीप अर्पित करके हाथ धो लें और फिर भगवान के सामने नैवेद्य पधरावें। और जब नैवेद्य भगवान के सामने पधरावें तो पर्दा तो हो तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। पर्दा ना हो तो जितनी देर भोग लगे उतनी देर आँख मूंद कर ध्यान करना चाहिए और भगवान से अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको क्या अर्पित करूं? कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मैं आपको अर्पित कर सकूं, क्योंकि सब वस्तु में तो कुछ न कुछ दोष है और हम तो दोषों के खजाने हैं, हमारे भीतर भाव भी नहीं है। पर आप कृपा करुणा करके इस दीनहीन की इस तुच्छ वस्तु को भी आप कृपा करके स्वीकार करें। हमारे महाराज जी कहते थे कि दूध का भोग लगाओ तो नामदेव जी की याद कराना चाहिए। प्रभु, नामदेव जी के जैसा प्रेम तो हमारे में नहीं है, पर हम नामदेव जी का नाम ले रहे हैं, आप नामदेव जी की भक्ति का स्मरण करके आप दूध पी लीजिए। खिचड़ी का भोग लगाओ तो लोग कर्माबाई जैसा भाव तो हमारा नहीं है प्रभु, पर आपकी परम भक्ता कर्माबाई का हम स्मरण कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। आप कर्माबाई की भक्ति की याद करके इस खिचड़ी को पावें। कंदमूल फल अर्पित करें तो बिदुर जी की याद करें, बेर कंदमूल फल अर्पित करें तो सबरी की याद करें। इस तरह से भक्तों की याद करा करा करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और बढ़िया सुंदर राजभोग हो तो महाराज भक्तराज अम्बरीश जी ने आपको ये नैवेद्य लगाया, हम कहाँ? आप अम्बरीश जी का स्मरण करके राजभोग स्वीकार करें। इस तरह से भगवान को प्रार्थना, प्रत्येक उपचार में प्रार्थना बहुत आवश्यक है। भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, भगवान पा रहे हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। और फिर उनमें अपना अपना भाव है, आपका वात्सल्य भाव है कि दास्य भाव है कि माधुर्य भाव है, उस भाव के अनुरूप भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान पा रहे हैं ऐसा अनुभव करना चाहिए और प्रशंसा कर रहे हैं यह भी अनुभव करना चाहिए। अथवा ये कह रहे हैं कि अरे देखो बनाई तो हलवा तो ठीक बनाया पर थोड़ी शक्कर कम रह गई हैं, ऐसा भी भगवान आप भाव से करोगे तो सब कहने लग जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।